श्री ब्रह्म संहिता श्लोक रीडिंग अनुवाद सहित अध्याय 5 ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद के नाम से विख्यात श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनका शरीर सच्चिदानंद है। वे सबों के मूल उत्स हैं। उनका कोई अन्य उत्स नहीं एवं वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। सहस्त्रपत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम त्वकर्णिकारं तद्धाम तदनंताश संभवम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं हेतु प्रयुक्त आध्यात्मिक धाम का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण का गोकुल नामक सर्वोत्कृष्ट धाम सहस्त्र पंखुड़ी वाले कमल के सदृश है, जिसके बीच में उनके अनंत पक्ष के एक अंश से खिले कमल के समान कर्ण का ही भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक निवास स्थान है। कर्णिकारम मध्य महद्यंत्रम षटकोणम व्रजकीलकम षड अंग षटपदी स्थानम प्रकृत्या पुरुषेण च प्रेमानंद महानंदर सेना वस्थितम हि यत ज्योतिर्रूपेण मनुना काम बीजेन संगतम। उस चिन्मय कमल की कर्णिका के क्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। वह षटकोण में आकृति वही है जिसमें परम तत्व की प्रकृति एवं पुरुष अधिष्ठित है। सारी शक्तियों के चिन्मय स्रोत के रूप में स्वज्योतिर्मय श्री कृष्ण हीरे की भांति कीलक रूप में खड़े हैं। 18 चिन्मय अक्षरों वाला पवित्र नाम मंत्र 6 अंगों वाले षटकोणीय आकार में अभिव्यक्त है। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। नित्य धाम गोकुल की कर्ण का ही भगवान कृष्ण का षटकोणीय धाम है। उनकी पंखुड़ियां श्री कृष्ण के प्रति समर्पित परम प्रेम है तथा उनकी अंश स्वरूपा स्वजातीय गोपियों के निवास स्थान हैं। ये पंखुड़ियां अनेक दीवारों जैसी हैं और उज्जवल हैं। उस कमल की फैली पत्तियां भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेयसी श्री राधा के उपवन रूपी धाम हैं। चतुर्स्नम तत्परितः श्वेत दीपाख्य मदभुतम चतुर्स्नम चतुर्मूर्ते
चतुर्धाम चतुष्कृतम, चतुर भी है, पुरुषार्थश्च चतुर्भिर्हेतु भिर्वतम, शूलेर दर्शबीरा नद्द मूर्ध वाधो दिग्विदिच्छवपि अष्ट भिर्निधामीर भुष्ट मष्टभि सिद्धि विस्तथा मणिरूपैश्च दशा भिर्दि क्लापः परितोरतम, श्यामे गौरैश्च रक्तैश्च शुक्लैश्च पार्षदर्षभै शोभितं शक्तिभिस्ताभिरदभूताभिः समन्ततः। इस श्लोक में गोकुल की बाह्य आवरण भूमि का वर्णन है। गोकुल की बाहरी भाव को घेरे हुए, गोकुल के बाहरी भाग को घेरे हुए श्वेतद्वीप नामक एक अद्भुत चौकानाकृतिक धाम है। श्वेतद्वीप चारों दिशाओं में 4 खंडों से विभक्त है। एक खंड में क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध विराजते हैं। ये 4 विभक्त धाम 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा उन पुरुषार्थों के सघनकारी मंत्रात्मक 4 वेदों ऋग, साम, यजुर और अर्थव से आकृत हैं। 8 दिशाएं तथा ऊर्ध्व और अधो, इन 10 दिशाओं में 10 त्रिशूल अवस्थित है। 8 दिशाएं महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद तथा नील नामक 8 रत्नों से शोभित हैं। 10 दिशाओं की मंत्र रूपी 10 दिक्पाल हैं। शुक्ल, रक्त, श्याम एवं गौरवर्णों के पार्षद विमला आदि नामक असामान्य शक्तियों सहित सभी ओर दीप्तमान हैं। एवं ज्योतिर्मयो देव सदानंद परात्पर आत्मा रामस्य तस्य या स्न प्रकृत्या न समागमम्। उस गोकुल धाम के स्वामी चिन्मय परमेश्वर हैं। वे सदानंद स्वरूप तथा परात्पर हैं एवं चिन्मय धाम में ही रमण करते रहते हैं। उनका अपनी जड़ प्रकृति से कोई संग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण महाशक्ति के साथ कभी रमण नहीं करते, तथापि उस परम सत्य का माया से सर्वतोभाव से विच्छेद भी नहीं है। भौतिक जगत की सृष्टि करने की इच्छा से अपनी शक्ति रमा पर काल शक्ति से दृष्टिपात द्वारा भी जो रमण करते हैं वह गौण कार्य है। नियतिय
सा रमा देवी तत्प्रिया तद्वशं तदा। तलिंगम भगवान शंभु ज्योतिर्ज्योतिरूपः सनातन। या योनिः सा पराशक्तिः कामो बीजम महदरे। माया के संग गौण प्रक्रिया का वर्णन हो रहा है। भगवत प्रिया चित शक्ति रूपा रमा देवी समस्त जीवों की नियत रूपा है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अंश इस भौतिक जगत की सृष्टि करता है। सृष्टि के समय उस कृष्णांश से जो स्वांश ज्योति प्रकट होती है, वही श्री भगवान शंभु रूप भगवत लिंग अर्थात प्रकटित चिन्ह विशेष है। वही सनातन ज्योति के धुंधले प्रकाश का आभास है। वह लिंग नियति के वशूभूत भौतिक जगत के उत्पादक का अंश है। नियति से जो प्रसविनी शक्ति उदित होती है, वही अपरा शक्ति योनि रूपा माया का स्वरूप है। उन दोनों के संयोग से श्री हरि का महत्तत्व रूप प्रतिफलित काम बीज उत्पन्न होता है। लिंग योनियात्मिका जाता इमा माहेश्वरी प्रजा। इस भौतिक जगत की समस्त महेश्वरी प्रजा लिंग योनि स्वरूपा है। शक्तिमान पुरुष सोयम लिंग रूपी महेश्वर तस्मिनाविर भूलिंगे महाविष्णुर जगतपति है। इस भौतिक संसार के उपादान में पुरुष लिंग रूपी महेश्वर शंभु निमितांश माया रूपी शक्ति से युक्त हैं। जगतपति महाविष्णु उसमें इक्षणांश से आविर्भूत होते हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सहस्त्रबाहुर विश्वात्मा सहस्त्रांशः सहस्त्रशः। उस जगतपति महाविष्णु के हजारों मस्तक, हजारों नेत्र व हजारों भुजाएं हैं। हजारों अंशों से वे हजारों अवतारों के मूल हैं। वे विश्वात्मा हैं और हजारों जीवों के सृष्टिकर्ता हैं। नारायण स भगवाना पस्त इस्मात्स सनातनात अविरासीतकार राणुणु निधि संकर्षणात्मक योग निंद्रा गत स्थिमन सहस्त्रांश स्वयं महान। वे महाविष्णु ही इस जगत में नारायण नाम से पुकारे जाते हैं। उन सनातन पुरुष से ही दिव्य कारुण
कारण समुद्र का असीम जल उत्पन्न हुआ है। पर व्योम निवासी संकर्षण के अंश उपर्युक्त सहस्त्रांश परम पुरुष भगवान उसमें योग निद्रा में शयन करते हैं। तदरोमबिलजलेषु बीजं संकर्षणस्य च हेमान्यंडानि जातानि महाभूताव्रतानि तो महाविष्णु के रोम छिद्रों में स्थित संकर्षण के चदबीज अनंत हेमांडों के रूप में जन्म लेते हैं। वे हेमांड पंच महाभूतों द्वारा आवृत होते हैं। प्रत्यंड मेव मेकान शादे कांशा द्विशति स्वयं सहस्त्रमूर्धा विश्वात्मा महाविष्णु सनातनम। वही महाविष्णु फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने अपने एक एक अंश से प्रवेश कर जाते हैं। उनका वह प्रत्येक अंश उनकी विभूति है, अर्थात सनातन विश्वात्मा महाविष्णु रूप में सहस्त्र मस्तकों वाला है। वामंगना सदृश सजद्वेषु दक्षांगा तप्रजापतिं ज्योतिर्लिंगमयं शंभुं कूर्चदेशादवासृजत। उन्हीं महाविष्णु ने अपने बाएं अंग से विष्णु की, दाएं अंग से प्रथम प्रजापति ब्रह्मा की और अपनी दोनों बाहों के मध्य भाग से दिव्य ज्योतिर्लिंगमय शंभु की सृष्टि की। जीव के संबंध में शंभु की क्रिया यही है कि उन्हीं शंभु से यह अहंकारात्मक विश्व उत्पन्न हुआ है। अथ तैरिन विधैर वै शैर लीला मुद्वे हतः किल योग निद्रा भगवती तस्य श्रीरिव संगता। तदनंतर वही महापुरुष भगवान श्री विष्णु प्रजापति तथा शंभु के 3 रूपों से भौतिक ब्रह्मांडों में प्रवेश करके पालन, सृष्टि तथा संहार की लीला करते हैं। यह लीला भौतिक जगत में जड़ माया के अंतर्गत होती है, अतः उसको तुच्छ जानकर भगवान के निज सत्ता रूप श्री विष्णु अपनी चित्त की अंशभूता स्वरूपानंद समाधिमयी भगवती योग निद्रा के साथ संग करना ही श्री समझते हैं। शिष्य छाया ततो नाभेस्तस्य पदम विनिर्ययो तन्नालं हेमनलिनं ब्राह्मणो लोकमदभूतम्। गर्भोदक्षाई विष्णु जब सृष्टि करने की इच्छा करते हैं
तब उनकी नाभि से एक स्वर्ण कमल उद्दित होता है। वही नालयुक्त स्वर्ण कमल ब्रह्मा के निवास स्थान ब्रह्मलोक या सत्यलोक है। तत्वानि पूररूणानि कारणानि परस्परं समवाया प्रयोगाच्च विभिन्नानि पृथक् पृथक् च शक्त्या सज्जमानोऽथ भगवान् आदिपुरुषः योजयन्मायया देवो योगनिद्रामकल्पयत्। एकत्रीकरण से पूर्व पंचभूत तत्व एक दूसरे से पृथक पृथक रूपों में थे। एकत्रीकरण तथा समवाय का अप्रयोग ही उनके पृथक अस्तित्व का कारण था। दिव्य आदि पुरुष भगवान माँ विष्णु ने अपनी चित्ती द्वारा माया को क्रियाशील करके समवाय प्रयोग द्वारा उन पृथक तत्वों को मिलाकर सृष्टि की। तत्पश्चात वे अपनी चित्ती के साथ लेकर योग निद्रा में रत हो गए। योजयित्वा तान्येव प्रविवेश स्वयं गुहा प्रविष्टे तस्मिन्स्तु जीवात्मा प्रतिबुद्धते। उन समस्त पृथक पृथक तत्वों को संयोजित करने के द्वारा अनंत भौतिक ब्रह्मांडों को अभिव्यक्त करके उन्होंने प्रत्येक विराट विग्रह की गुहा में प्रवेश किया। उसी समय प्रलय काल के सोए हुए समस्त जीव जाग उठे। स नित्यो नित्या संबंध प्रकृतिश्च पैरवसा। वही जीव नित्य है, उसका श्री भगवान के साथ नित्य संबंध है। वह परा प्रकृति है। एवं सर्वात्म संबंधम नाभ्यापदम हरेरभूत तत्र ब्रह्मा भवद भयश्चतुर्वेदी चतुर्मुख। भगवान श्री विष्णु की नाभि से जो दिव्य कमल उत्पन्न हुआ वह सर्वात्मा संबंध युक्त है एवं चतुर्वेदी चतुर्मुख ब्रह्मा का उदय स्थल है। संजातो भगवत् शक्त्या तत्कालं किल चोदित शिश्रच्छाया मूर्तिं चक्रे पूर्व संस्कार संस्कृतः ददर्श केवलं द्वानम् नान्यत् किमपि सर्वतः। कमल से उत्पन्न होने पर ब्रह्मा ने भगवत शक्ति से परिचालित होकर पूर्व संस्कारों के अनुसार
सृष्टि करने की चेष्टा की, किंतु वे सब दिशाओं में अंधकार के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खोज पाए। उचाव पुरतस्तस्मै तस्य दिव्या सरस्वती काम कृष्णाय गोविंद हे गोपीजन इत्यपि वल्लभाय प्रिया प्रहेनिर्मन्त्रं ते दास्यति प्रियम। तब भगवान की दिव्य प्रेयसी विद्या की देवी श्रीमती भगवती सरस्वती ने सारी दिशाओं में अंधकार देखने वाले ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, यह क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा मंत्र अवश्य तुम्हारी अभिष्ट सिद्धि कराएगा। अतः हे ब्रह्मा, तुम इस मंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक तपस्या का अभ्यास करो, तब तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। अथ तेपि सुचिरम प्रीणन गोविंदमव्ययम् श्वेतदीपपतिं कृष्णं गोलोकस्थितं परात्परं प्रकृत्या रूपिण्या पर्युपासितम्। सहस्रदल संपन्ने कोटिकिंजलकबहिन्ते भूमिश्चिन्तामणि स्तत्रन् कर्णिकारे महासने सभासीनं चिदानन्दम् ज्योतिरूपं सनातनं शब्दब्रह्ममयं वेणुं वाद्ययन्त्रं मुखाम्बुजे विलासनी गुणवृत्तं स्वैरं शैरविष्टुतम्। गोविंद को संतुष्टि प्रदान करने की इच्छुक ब्रह्मा ने लंबे समय तक श्वेत दीपाधिपति गोलकस्य श्री कृष्ण हेतु तपस्या की। उनकी स्तुति इस प्रकार थी। गोलोक की चिन्मय भूमि में सहस्त्र दल संपन्न तथा कोटि कोटि केशर द्वारा संवर्धित एक कमल है। उसकी कर्णिका के बीच में एक विशाल दिव्य आसन विद्यमान है, जिस पर नित्य चिदानंदमय ज्योति रूप भगवान श्री कृष्ण विराजमान होकर अपने मुखमंडल से शब्द ब्रह्ममय वंशी बजा रहे हैं। वे अपनी प्रेयसी गोपियों, उनके अपने अपने अंशों एवं विस्तारों एवं अपनी भौतिक गुणमयी बैरंगी शक्ति जो बाहर रहती है द्वारा भी पूजित हो रहे हैं। अथ वेणुनिनादस्य त्रयीमूर्तिर्मयी गतिः स्फुरन्ति प्रविवेशाशु
मुखाब्जानी स्वयं भुव। गायत्रीं गायत स्तमया दधिगत्य सरोजज। संस्कृतः श्चादि गुरुणा द्विजताम गमतः तत्तः। तदंतर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वेणु ध्वनि से प्रकट वेदों की माता गायत्री ब्रह्मा के 8 कानों के माध्यम से स्वजनित ब्रह्मा के मुख कमल में प्रविष्ट हो गई। श्री कृष्ण के वेणु गीत से उत्पन्न गायत्री को प्राप्त करने पर पद्मयोनि ब्रह्मा ने आदि गुरु भगवान श्री भगवान द्वारा दीक्षित होकर द्विजत्व प्राप्त किया। त्रच्या प्रबुद्धो अथ विधिर विख्यात तत्व सागर। तुष्टाव वेद सारेण स्त्रोतेराणेन केशव। त्रवेदमयी गायत्री का स्मरण द्वारा प्रबुद्ध होकर ब्रह्मा सत्य सागर से परिचित हो गए। तब उन्होंने समस्त वेदों के सार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। चिंतामणि प्रकर सदसु कल्पवृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभीरभिपालन यंतम। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामदेवनु गायों का पालन करते हैं एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर एवं प्रेम सहित सेवित हैं। वेणुकोणंत मरविंद दलायताक्षम बर्हावतम समसितांबुद सुंदरांगम कंदर्पकोटनी कामनीय विशेष शोभम। गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। जो वेणु बजाने में दक्ष हैं, कमल की पंखुड़ियों के समान जिनके प्रफुल्ल नेत्र हैं, जिनका मस्तिष्क मोर पंख से आभूषित है, जिनके अंग नीले बादलों जैसे सुंदर हैं, जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लुभाती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। आलोल चंद कल स्वद्विन माल यवंशी रत्नांगदम प्रणय कीलिक ला विलासम।
श्यामं त्रिभंगललितं नित्यप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जिनके गले में चंद्रक से शोभित वनमाला झूम रही है, जिनके दोनों हाथों में वंशी तथा रत्न जड़ित बाजूबंदों से सुशोभित हैं, जो सदैव प्रेम लीलाओं में मग्न रहते हैं, जिनका ललित त्रिभंग श्याम सुंदर रूप नित्य प्रकाशमान है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह स गोविंद मादिपुरुषं तमहं भजामि। जिनका दिव्य श्री विग्रह आनंद चिन्मयता तथा सत से पूरित होने के कारण परमोज्वल है, जिनके शरीर का प्रत्येक अंग अन्यान्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है, जो चिरकाल से आध्यात्मिक एवं भौतिक जगतों को देखते, पालन करते तथा प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। अद्वैतमच्युत मनादिमन अंतर रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयोनम वनम च वेदोष दुर्लभ दुर्लभम मात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो वेदों के लिए दुर्लभ हैं, किंतु आत्मा की विशुद्ध भक्ति द्वारा सुलभ हैं, जो अद्वैत हैं, अच्युत हैं, अनादि हैं, जिनका रूप अनंत है, जो सबके आदि हैं तथा प्राचीनतम पुरुष होते हुए भी नित्य नवयुवक हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। पंथास्तु तु कोटिशत वत्सर संप्रगत्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंग वानाम सोऽप्यस्ति यत् प्रपद्य सिम्न्य विचित्यत्वे गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। चिन्मयता को प्राप्त करने के इच्छुक योगियों के प्राणायाम आदि वायु निरोधात्मक योग पथ से अथवा निर्भेद ब्रह्मानुसंधान करने वाले श्रेष्ठ योगियों के भौतिक त्याग द्वारा ज्ञान पथ से शतकोटि वर्षों तक साधन करने पर भी जिनके चरणारविंद के अग्रभाग तक की पहुंच हो पाती है,
उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। एको अप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्ति रस्ते जगदण्डचया यदन्तः अंडांतरस्थ परमाणु चयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जो शक्ति एवं शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व है, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है, जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित है एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भी भीतर पूर्ण रूप से विद्यमान हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यद भाव भावित धियो मनुजा तथैव संप्राप्य रूप महिमा सनयान भूषा सुक्तैर्यमेव निगम प्रथितः स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भाव भक्ति से भवित हृदय वाले मनुष्य अपने उपयुक्त रूप, महिमा, आसन, वाहन तथा आभूषणों को प्राप्त करके वेद कथित मंत्र सूत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। आनंद चिन्मय स प्रतिभा विताभिस ताभ्यम एव निज रूप तया कलाभिः गोलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूतो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। जो अपने गोलोक धाम में अपनी स्वरूप शक्ति 64 कलायुक्त हलादिनी रूपा श्री राधा तथा उनके ही शरीर के विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं, जो कि उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रस से स्फूर्त एवं पूरित रहती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। प्रेमांजन चक्षुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं शां सुंदरम चिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। जो स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं, जिनके अनेकानेक अचिंत्य गुण हैं तथा जिनका शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से रंजित
भक्ति के नेत्रों द्वारा अपने अंतर हृदय में दर्शन करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। रामादि भूतेषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं सम भवत् परम पुमानियो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। जिन्होंने राम, नृसिंह, वामन इत्यादि विग्रहों में नियत संख्या की कला रूप से स्थित रहकर जगत में विभिन्न अवतार लिए, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिष्वशीष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंत मशीष भूतम गोविंद मादि पुरुषम तमं भजामि। जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है तथा करोड़ों ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निर्विच्छिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। माया ही यस्य जगदंड शातानि सूते त्रैगुण्य तद्वशय वेदविता यमाना सत्वा विलंबी पर सत्वम विशुद्ध सत्वम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सत्व, रज तथा तमो रूप त्रिगुणमयी एवं जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारणी माया जिनकी अपरा शक्ति है, उन्हीं सत्वाश्रय रूप पर सत्व निबंधन विशुद्ध सत्व रूप आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। आनंद चिन्मयर सात्मतया मनसु य प्राणिना प्रतिफलन स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्य जस्नं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जो स्मरणकारी प्राणियों के मनों में नित्य आनंद चिन्मय रस स्वरूप से प्रतिफलित होकर निज लीला विलास द्वारा निरंतर समस्त भौतिक जगत को वशीभूत करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान का मैं नमन करता हूँ। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरि धामसु तेषु तेषु ते ते प्रभाव नित्या विविधताश्च येन गोविंद
मादि पुरुषम तमहम भजामि। जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित क्रमशः वैकुंठ लोक, हरिधाम, महेश लोक तथा देवी लोक नामक विभिन्न धामों के विभिन्न स्वामियों को यथा योग्य अधिकार प्रदान किया है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रे का छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूप मपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। भौतिक जगत की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय की सघन कारिणी च क्षिति की छाया स्वरूपा माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती है, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। क्षीरम तथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहित तत प्रथ गस्ति हितो यह शंभूतामपि तथा समुपैति कर्याद गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिस प्रकार दूध खटाई या जामन आदि के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध के वह न तो समान होता है और न ही उससे पृथक होता है, उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणित हो गए हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। दीपार चिरेव ही दशांतर मभ्युपेप्य दीपायते वृत्त हेतु समा न धर्मा यस्ताद गेव हिच विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। जैसे एक दीपक की लौ दूसरे दीपक में पहुंचकर यद्यपि दोनों दीपकों में पृथक रूप से जलती है, परंतु गुण में एक समान होती है, उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाशों में समान रूप से प्रदर्शित करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यह कारणारण वजले भजति स्म योग निद्रा मनंत जगदंड सरोमकूपः आधार शक्तिम वलंब्य परास्वमूर्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो अपनी आधार शक्ति स्वरूपा अनंत शेष नामक श्रेष्ठ मूर्ति का अवलंबन करके अपने रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांडों को समाये हुए योग निद्रा का आनंद लेते हैं,
उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यस्य कानि श्वासित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। महाविष्णु के रोम छिद्रों से प्रकट ब्रह्मा एवं भौतिक ब्रह्मांडों के अन्य स्वामीगण उनके महाविष्णु के एक निश्वास जितने काल तक ही जीवित रहते हैं, परंतु जिनकी एक विशिष्ट कला महाविष्णु भी है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। बाष्वान यथा श्मश कलेषु निजेषु तेज स्वीयं कियत् प्रकट यद्यपि तद्वदत्र ब्रह्मा य ईश जगत दंड विधान करता गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सूर्य जिस प्रकार सूर्यकांति मणियों में अपने तेज का कुछ अंश संचार करता है, उसी प्रकार विभिन्नांश स्वरूप ब्रह्मा जिनसे प्राप्त शक्ति द्वारा ब्रह्मांड का विधान करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्विंदे प्रणाम समये स गणाधिराज विद्धान विहंतु मल मत्स्य जगत्नस्य गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। अग्नि मही गगन मंपु मरु दुष्च कालस्त थात्म मनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद् ध्वन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, दिशाएं, काल, आत्मा एवं मन रूपी 9 तत्वों से युक्त तीनों लोग जिनसे उत्पन्न होते हैं, जिनमें स्थित रहते हैं और प्रलय के समय जिनमें प्रवेश कर जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यच्च क्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा राजा समस्त सुर मूर्तिर शेष तेजः यस्या यज्ञा भ्रमति संभ्रत कालचक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। तेज से पूर्ण सूर्य इस जगत के नेत्र हैं, वे समस्त ग्रहों के अधिपति हैं। अनंत तेज से पूर्ण समस्त देवात्माओं के प्रतीत हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जिनकी आज्ञा से सूर्य काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करता रहता है। धर्मो अथ पाप निचय श्रुत यस्य पांसी ब्रह्मादि कीट पतंग वधश्च जीवा यत्त तमात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविंद मादि पुरुषम तमहं भजामि। सभी धर्म, पाप समूह, वेद, तपस्याएं और ब्रह्मा से लेकर कीट पतंगों तक समस्त प्रकट जीव जिनके द्वारा
प्रदत्त शक्तियों से पालित होते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं मनन करता हूँ। यरित्वन इंद्रगोप मथ वेन्द्रमहो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजन मातिनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भांजा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो एक इंद्रगोप जैसे क्षुद्र कीड़े से लेकर देवराज इंद्र पर्यंत समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुरूप फल का भोग कराते हैं, साथ ही जो अपने भक्तों को समस्त सकाम कर्मों के अपने भक्तों के समस्त सकाम कर्मों को समूल नष्ट कर देते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौर व सेव्य भावे संचित्य तस्य सदृशी तनुमापुरेते गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। काम, क्रोध, सहज इसलिए भय, वात्सल्य, मोह, श्रद्धा तथा सेवा भाव से जिनका चिंतन करके साधक उन्हीं भावों से यथा योग्य रूपों को प्राप्त हो जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। श्रियकान्ताः कान्तः परम पुरुषः कल्पतरुवो दुर्वा भूमिश्चन्तामणि गणमयी तोयमृतम कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दज्योति परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिः सनवती सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्ध्याख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समय भजे श्वेतदीपं तमः महि गोलोकमिति यं वेदान्तस्ते सन्त क्षितिविरलचारा कतिपय। मैं उस श्वेतद्वीप नामक दिव्य धाम को बसता हूँ, जहाँ प्रिय लक्ष्मियाँ अपने शुद्ध भाव से परम पुरुष श्री कृष्ण की अपने एकमात्र प्रेमी के रूप में सेवा करती हैं, जहाँ प्रत्येक वृक्ष कल्पतरु है, जहाँ की भूमि वांछित चिंतामणि है, सारा जल अमृत है, सारे शब्द गीत हैं, सारा गगन नृत्य है, वंशी जहाँ प्रिय सखी है, जहाँ की ज्योति चिदानंदमय एवं परम दिव्य जीव आनंदमय और आस्वाद्य है, जहाँ अनगणित सुरभि गायें चिन्मय महाक्षीर सागरों को प्रवाहित करती हैं, जहाँ चिन्मय काल का नित्य अस्तित्व है, जिनमें सदा वर्तमान ही रहता है और भूत भविष्य नहीं होने के कारण अर्धक्षण भी नहीं बीतता, और जो इस जगत में विरले
भगवाननिष्ठ संतों द्वारा गोलोक के रूप में जाना जाता है। अध्योवाच्य महाविष्णु ऋभवतं प्रजापतिं ब्रह्मन्महत्त्वविज्ञाने प्रजासर्गे च चिन्मतिः पंचश्लोकीमिमां विद्या वत्स दत्ता निबोध में। ब्रह्मा जी की सत्य सार गर्भित स्तुति सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा से बोले, हे ब्रह्मा, मेरे महत्व विज्ञान को विशेष रूप से जानकर यदि प्रजा सृष्टि करने की तुम्हारी इच्छा हो तो हे वत्स, मुझसे इस पंचश्लोकी विद्या को सुनो। प्रबुद्धे ज्ञान भक्ति भ्यामात्म नियान निद चिन्मयी उद्यत्यनुत्तमा भक्तिर्भगवत प्रेम लक्षणा। जब ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा शुद्ध चिदानुभूति उत्तेजित होती है तो समस्त जीवों के आत्मप्रिय भगवान श्री कृष्ण के प्रति भगवत प्रेम लक्षणा चिन्मय रस रूपा सर्वोत्तमा भक्ति जागृत होती है। प्रणामे स्तस्व दाचार्य स्तद व्यासैर्निरन्तरं बोध्ययनात्मनात्मनं भक्तिं प्युत्तमा लभेत। सर्वोत्तम भक्ति की प्राप्ति शास्त्र प्रमाण, सदाचार तथा निरंतर स्वरूपोपलब्धि के अभ्यास द्वारा शनैः शनैः होती है। यस्याशेषकरं नास्ति यया निर्वृत्तिमाप्नुयात् या साधयति मामेव भक्तिं तामेव साधयेत। जिसमें अधिक श्रेयकर कुछ भी नहीं है, जिससे अधिक श्रेयकर कुछ भी नहीं है, जिसके द्वारा परमानंद की प्राप्ति होती है और जो मुझे प्राप्त कराने में समर्थ है, मेरी उस प्रेमा भक्ति का ही साधन करना चाहिए। धर्मान्यान परित्यज्य मामेकं भज विश्वसन। यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवति तादृशी कुर्वन्निरनन्तरं कर्म लोको यमनुवर्तते तनैव कर्माणा ध्यायन्मा परा भक्तिमिच्छति। हे ब्रह्मा, सारे धर्मों का परित्याग करके श्रद्धापूर्वक एकमात्र मेरा भजन करो तथा मेरी सेवा करो। श्रद्धा के अनुसार ही सिद्धि मिलती है। इस जगत के जो लोग निरंतर किसी न किसी आदर्शित कर्मरत रहते हैं, उन्हीं सब कर्मों द्वारा मेरा चिंतन करते हुए मेरी सेवा रूपी पराभक्ति को प्राप्त करो।
अहम हि विश्वस्य चराचरस्य बीजं प्रधानं प्रकृतिः पुमांश्च मया हितं तेज इदं विभर्षि विधेहि त्वमथो जगन्ति। हे ब्रह्मा, सुनो, मैं इस स्थावर जंगम जगत का बीज अर्थात मूल तत्व हूँ। प्रधान दिव्य या पदार्थ का सत्व, प्रकृति तथा पुरुष भी मैं ही हूँ। तुम्हारे द्वारा धारित ब्रह्म का यह तेज भी मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। अब तुम इस तेज द्वारा स्थावर जंगम की सृष्टि करने का विधान करो। हरे कृष्ण।